हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। टोटल फैक्ट की संख्या अगर बात करें तो 5 है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये दुनिया जो बना है दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक होता है लिविंग थिंग्स और एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दो चीज़ों से मिलकर ये दुनिया बनी है आपका, एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव वस्तुओं से और निर्जीव वस्तुओं से ये पूरी दुनिया भरा हुआ है। और इसके बाद आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएंगे, या तो कोई भी वस्तु को आप ले लीजिए, दुनिया में जो भी दुनिया में आपको वस्तु नज़र आता है आप उठा लीजिए, या तो सजीव होगा या तो निर्जीव होगा, उसके बाद और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे सजीव क्या है। सजीव की अगर बात करें तो जैसा हम लोग हो गए गाय भैंस बकरा बकरी, जो भी आपका है, पेड़ पौधा आपका, सब क्या होते हैं? सजीव होते हैं, जिसमें जान हो आप कह सकते हैं। बहुत सारा फैक्ट है उसका, बहुत सारा क्वालिटी है, कैरेक्टर है, बट उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर होगा तो हम बढ़िया से उसको पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग समझ गए जो सजीव, जिसमें जान हो। ऐसे भी हम बता दिए दुनिया में जितना भी पेड़ पौधा है सब सजीव है। गाय भैंस बकरी कीट पतंगे, जो भी आपका बैक्टीरिया वगैरह जीवाणु वगैरह सब क्या है? सजीव है। और निर्जीव वस्तुओं का बात करें तो क्या है? आपको जो भी दिख रहा है आपका रूम के अंदर चारों तरफ जो भी चीज दिख रहा है, आपका पंखा देख रहे हैं आप, बांस देख रहे हैं, दीवार देख रहे हैं, ईंटा देख रहे हैं, घड़ी दिख रहे हैं, फैन देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सब के सब बुक देख रहे हैं, सब क्या है? नॉन लिविंग है, यानी कि निर्जीव वस्तु है। तो निर्जीव वस्तु की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। आप याद रखेंगे, कोई अगर पूछ दे निर्जीव वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई क्या है तो क्या बताएंगे आप? परमाणु। और परमाणु 3 4 5 चीजों से बनी है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर सजीव वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई का बात करें तो कोशिका आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका। हम लोगों का जो शरीर बना है, गाय भैंस जो भी आपका देख पा रहे हैं, पेड़ पौधा, सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हम बात करेंगे आज नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव चीजों का शरीर किससे बना है? आपका परमाणु से बना है। किससे बना है दोस्तों? स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, परमाणु से बना है। और परमाणु किससे मिलकर बना है? तो परमाणु में क्या क्या होते हैं दोस्तों? एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं परमाणु में, न्यूट्रॉन होते हैं, केंद्रक होते हैं। परमाणु में 4 चीज होते हैं। एक क्या होते हैं? आपका इलेक्ट्रॉन, एक क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और एक क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, और एक क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? प्रोटॉन की खोज किसने की है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की खोज किसने की है? एटम की खोज किसने की है? सबसे पहले जान लेते हैं, थोड़ा सा हम जाते हैं रफ में। ये मान लीजिए क्या है? एटम है। क्या है ये? परमाणु। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, केंद्र होता है। यहाँ पे प्रोटॉन होता है, पी फॉर प्रोटॉन, प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है यानी। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होते हैं, ये चक्कर काटते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन। ये आपका एटम है, और ये केंद्रक, इसी को केंद्रक कहते हैं और इसी को एटम कहते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटीन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? और केंद्रक की खोज किसने की? तो आइए दोस्तों यार, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? खोज। क्या लिखा हुआ? खोज। और इंग्लिश में डिस्कवरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्कवरी। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में भी लिखा हुआ, हिंदी में भी। इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो आप बोलेंगे जे थॉमसन नाम का साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जे थॉमसन। हिंदी में भी क्या हो जाएगा दोस्तों? जे थॉमसन। अब देखिए प्रोटॉन की खोज किसने की? 2 नंबर में क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड। किसने की? रदरफोर्ड साहब ने की। रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन की खोज की। आप याद रखेंगे, बड़ा बड़ा एग्जाम में भी पूछा जाता है दोस्तों, और छोटा छोटा एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में न्यूट्रॉन। क्या जी? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हिंदी में न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। किसने की? जेम्स, JAMES, जेम्स चैडविक ने की। हिंदी में भी बोला जाता है जेम्स चैडविक। देख पा रहे हैं आप, जेम्स चैडविक। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? चौथा नंबर में न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक कहते हैं, जो बीच में होता है दोस्तों। केंद्रक जो बीच में होता है, किसी भी चीज का बीच में जो सेंटर होता है उसे ही केंद्रक कहते हैं। रदरफोर्ड साहब ने की है। किसने की? रदरफोर्ड साहब ने की है केंद्रक की खोज। चलिए अब लास्ट क्या है? एटम, जिसको परमाणु कहते हैं दोस्तों। निर्जीव चीज की सबसे छोटी इकाई, निर्जीव वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है। और परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन
क्या बोलेंगे, जॉन डाल्टन। हिंदी में भी लिखा हुआ जॉन डाल्टन। आई होप कि आपको पांचों फैक्ट समझ में आया दोस्तों। आप इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।